ओम शांति। आज हम त्याग पर विचार करेंगे। त्याग के आधार पर भाग्य बनता है। त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते हैं कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई, उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की ही वस्तु संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हो। इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा करना ही त्याग का पहला कदम है। तो संकल्प द्वारा भी फिर से इस पुराने घर के भान में नहीं आना। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात घर की कोई भी चीज में ममता ना हो, उसको कहेंगे त्याग। यदि कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उसको संपूर्ण त्याग नहीं कहेंगे। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको ये तन दिया है, तो मेरेपन का त्याग कर मेहमान समझ इसे महान कार्य में लगाओ। त्याग का दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता है तो आत्मा देही व मालिक बन जाते, दासपन समाप्त हो जाता है। इसलिए मन और तन से सदा हर्षित रहते हैं। त्याग का तीसरा कदम है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का त्याग। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा की निशानी। दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग कर देती हैं। ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। ब्राह्मण अर्थात सदा सुकर्म व श्रेष्ठ कर्म करने वाले। वह कभी साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, विकर्म की तो बात ही नहीं। तो कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग के बिना सुकर्मी व विक्रमाजीत बन नहीं सकते। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन कर इसमें जो अलबेलापन आता है उसका भी त्याग करो। संपूर्ण त्यागी में दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह एक तो विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है, दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलते हैं। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। स्नेही हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित
नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। महात्यागी अर्थात सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। पुरानी दुनिया पुराने संस्कार से सदा न्यारे रहते हैं। वह अनुभव करते कि यह पुरानी दुनिया का संबंधी मरे ही पड़े हैं। वे सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। महात्यागी के फलस्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। यह सोने की जंजीर है मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ। इस सुनहरी जंजीर के बंधन से भी मुक्त बनो। जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति हों, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना ही सेवाधारियों का त्याग है। जैसी परिस्थिति हो, अर्थात कहाँ अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहाँ संस्कारों का, कहाँ व्यर्थ संकल्पों का, कहाँ स्थूल अल्पकाल के साधनों का, तो उस परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लें। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान ना आए कि मैंने त्याग किया। अगर यह संकल्प भी आता तो यह भी त्याग नहीं हुआ। सेवाधारी वह जो अपने मान शान का भी त्याग कर दे। झुकना अर्थात सफलता का फलदायक बनना। सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी प्रकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भावना से भरपूर होंगे। सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। सर्वंश त्यागी सदा अपने को श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत,
एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे। कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मनाभव होंगे। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।